हाँ, तो देखिए जैसा कि हम टाइप्स में थे, तो देखिए टाइप्स में 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, वे, केसिन, सोया। ये तो है, समझ कैसे बनाएँगे, तो वो देखिए। देखिए वे कहने का मतलब है कि देखिए ये तीनों चीज़ें अब इसमें यूज़ होंगी। इसमें तो टिक मार्क मारना है कि मतलब वे प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं कि नहीं, डाइजेस्टिबिलिटी है कि नहीं, बायोअवेलेबिलिटी है कि नहीं, यानी तीनों चीज़ें हैं। तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं, डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। और जो बोला था क्यों डाइजेस्ट होगा, क्योंकि उस प्रोटीन के साथ बाकी चीज़ें कम हैं उसके मुकाबले, तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो सब भी इसके साथ डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और किसी में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं, डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं, बायोअवेलेबिलिटी यानी अच्छी चीज़। सोया में भी जो है, प्रोटीन में भी जो है भाई 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी है। इसमें ज़्यादा अच्छा इसमें होता है कि डाइजेस्ट वाले केस में ये लेकिन चलिए ठीक है, इसमें भी मतलब होता है डाइजेस्टिबिलिटी अच्छा खासा मतलब होता है। और लेकिन इस वाले में जो बायो अवेलेबिलिटी होती नहीं होती है। अभी पहले इस दोनों पे समझ बनाइए, अभी उससे साइड में रखिए कि देखिए वे, देखिए इस तो तीनों चीज में मतलब, अरे ठीक है, तो एक लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है। जैसा इस केस में देखिए, जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा वो जल्दी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगा, तो उसे जल्दी काम में ले पाएगा, बजाय कि बड़ा स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है केसिन का। अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो बॉडी उसे देर से डाइजेस्ट करेगी, तो देर से काम मतलब लेगी। इधर डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी है, तो पता नहीं, छोड़िए, बस वही है कि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सिंपल होता है तो जल्दी काम में ले पाती, जल्दी अपने बॉडी पे यूटिलाइज होगी, जल्दी डाइजेस्ट हो पाता है। इसमें जो है डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो पाता है, और इसमें जो है बॉडी देर से डाइजेस्ट, मतलब कि देर से कहने मतलब है कि कॉम्प्लेक्स होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है वे प्रोटीन से, वे ज़्यादा अच्छा होगा, आपने सुना होगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, वो भी हम उस पर बात करेंगे, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा इसमें होता ये है कि जैसा आपने सुना होगा कि मेंटेनेंस कैलोरी पे रहो तो वेट मेंटेन होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जितना एनर्जी यूज कर रहे हो, अगर मतलब 10 एनर्जी यूज कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो 10 मतलब कि मेंटेनेंस के लिए इतना खाना खाओ। और अगर उससे काम अगर 10 का कर रहे हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा खा रहे हो, यानी 10 से ज़्यादा, मान लो कि अगर 15 खा रहे हो, तो यानी कि कैलोरी क्या होता है, ये कैलोरी डेफिसिट होता है। मेंटेनेंस कैलोरी एक क्या था यार, वो गेन वाला था, मतलब भाई जिसमें वेट बढ़ता है, बल गेन पता नहीं क्या भाई, मतलब उसमें वेट बढ़ेगा। और एक कैलोरी डेफिसिट, यानी कि अगर यूज 10 कैलोरी कर रहे हो, लेकिन अगर डाल कम कैलोरी रहे हो 5, तो कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, यानी कि आप वहाँ पे वेट अपना यूज कर सकते हैं। इस केस में कैलोरी डेफिसिट, मेंटेनेंस कैलोरी, तब जब जितना खा रहे हैं उतना निकाल मतलब यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते थे, कैलोरी सरप्लस। हाँ, कैलोरी सरप्लस, यानी कि वेट बढ़ेगा क्योंकि खा ज़्यादा रहे हैं, यूज कम कर रहे हैं। तो वो सब इसी में है, और भी इसमें चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे कि जो है, जैसा कि अभी ये चीज इसका पार्ट नहीं है, प्रोटीन का यहाँ तक पार्ट खत्म हुआ। देखिए ये दूसरा टॉपिक है, इसीलिए इसको नीचे से लिखा हूँ कि इस फ्लो चार्ट में का नहीं है, लेकिन आप नीचे से कनेक्ट कर सकते हो इसको इस चीज में, दूसरे चीज का थोड़ा टॉपिक है। देखिए आप ये भी समझ बनाइए, कोर्स वाले लोग जो बोले थे कि आप तो ये तो कर सकते ही हैं कि आप फ्लो चार्ट बना के चीज़ों के अंदर डायग्राम मतलब कि चीज़ों के अंदर बनाते लिखते जाइए। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं बहुत कीवर्ड्स टाइप में लिखा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो कीवर्ड्स वाले दिखते नहीं है तो याद नहीं रह पाता है। तो देखिए और मतलब बोल ये रहा था कि इस तरीके से तो बना ही सकते हैं।
और जो है जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो आप इस तरीके से नीचे से लिख के कॉन्सेप्ट का नाम उससे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से बनाने वाले हैं। हाँ, तो हम अब आते हैं दोनों ऑडियंस की। देखिए, एक एनर्जी सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किस किस तरह का काम करते हो। जैसे अगर मान लो कि अगर जॉगिंग कर रहे हैं तो कौन सा हमारा एनर्जी सिस्टम कह सकते हैं, और इस एनर्जी सिस्टम के वर्ड को समझना है तो कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत कह सकते हैं एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कि हमारा कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है या तो प्रोटीन यूज हो रहा है, होल्ड करके रखिएगा, या तो फैट यूज हो रहा है। ये कह सकते हैं कि एनर्जी सिस्टम में थोड़ा बहुत कह सकते हैं एग्जैक्टली नहीं कि क्या यूज हो रहा है। मतलब कि अब मान लीजिए कि जॉगिंग कर रहे हैं तो कौन सा चीज यूज हो रहा है। आप मान लीजिए बैठे रहते हैं तो भी बॉडी मतलब एनर्जी यूज की जाती है, तो उस केस में कौन सा होगा। या तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं उसमें कौन सा होगा, या तो कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बॉक्सिंग, उस सब में कौन कौन सा एनर्जी यूज होता है, वो चीज इस सब एनर्जी सिस्टम में आती है। तो बस मोटा मोटा यही समझिए आप कि मतलब कौन सा काम करते वक्त कौन सा चीज यूज होता है, टारगेट यूज होता है, कौन सा चीज में करने में ग्लाइकोजन यानी कि आपका कार्ब्स यूज होता है। तो देखिए अब इससे कर क्या सकते हैं, देखिए अब कौन से में फैट यूज होता है, किस तरह का एक्सरसाइज कौन सा काम करने में फैट यूज होता है। तो देखिए जिस चीज में फैट हमारा टारगेट होता होगा यानी वो यूज होता होगा, उस तरह का हम अगर काम करें तो हमारा जो फैट लॉस है वो हम कर पाएंगे, क्योंकि मतलब जो भाई कौन सा काम करेंगे तो किस तरह का एनर्जी सिस्टम यूज होगा, तो फैट टारगेट होगा तो हम फैट को घटा पाएंगे। और जो है किस केस में अनजाने नॉलेज ना होने के कारण हमारा जो है किस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो मतलब चीज करने लगते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारा प्रोटीन टारगेट होने लगता है। प्रोटीन कहने का मतलब है समझ जाइए, मसल इज इक्वल टू प्रोटीन, मसल इज इक्वल टू प्रोटीन, या तो कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतना ज्यादा आपकी मसल्स होंगी, जितना कम प्रोटीन होगा उतना कम मसल्स होंगी। यानी कि प्रोटीन अगर जो है मतलब जिस चीज में मतलब कि काम करने में प्रोटीन यूज हो रहा है तो यानी कि हमारी बॉडी भी मतलब प्रोटीन को यूज कर रही है, यानी कि अरे कि मतलब प्रोटीन यूज कर रही है। तो प्रोटीन कहने का मतलब है कि आप जितना खा मतलब कि आप मसल को सिंपल समझिए, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये घटेगा तो आपको मसल्स घटेगा, क्योंकि मसल्स को तोड़ के, क्योंकि वो प्रोटीन ही एक तरीके से उसी से बना होता है, तो उसको तोड़ के वहां से प्रोटीन निकालती है और उसको एनर्जी के रूप में यूज करती है। और वो क्यों, तो वो देखिए बहुत ज़्यादा इस एक वीडियो में बहुत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। इसको चाहिए तो आप भूल जाइए, मैं तो थोड़ा बहुत जिसको मतलब देखना बता देता हूँ कि मतलब कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम होता है। बस एक ग्रुप क्या होता है, कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा, बस ये समझिए कि स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, तो मतलब कि बस एक आध दो चीज उसमें से हटा दी जाती है तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। इसीलिए ये मतलब जिस एनर्जी सिस्टम में ये टारगेट होता है तो वहाँ बॉडी मसल्स को तोड़ती है ताकि प्रोटीन बना सके, और प्रोटीन ही क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर चेंज कर दिया जाए तो लगभग कार्बोहाइड्रेट ही बन जाएगा। फैट और इसका स्ट्रक्चर नहीं सेम होता है, नहीं, इसका और इसका होता है, इसीलिए प्रोटीन यानी मसल्स को तोड़ता है ताकि कार्बोहाइड्रेट बना सके, ताकि मतलब वही एनर्जी दे सके अब हम इस केस में एक्सरसाइज करने के लिए। और ये अब ये भी सोच रहे हैं, कुछ लोगों में टेंशन आ रहा होगा कि हमारे पास पहले से ही एनर्जी है तो हम मतलब ऐसा क्यों। तो देखिए वही तो चीज़ है जब इसमें पढ़ाएंगे कि जब आपका ये खत्म हो जाता है ना,
ग्लाइकोजन, यानी इतना समझिए कि जो कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी बनी थी बॉडी में, अगर वो खत्म हो जाता है तो अब ग्लाइकोजन की एनर्जी खत्म हो गई, तो अब कहाँ से एनर्जी मिलेगी? तो उस केस में मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए भाई प्रैक्टिकली काम आ रहा है कि देखिए पता नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं कुछ। इतनी लंबी वीडियो भी बन गई है, लेकिन छोड़िए, देख आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए हाँ, तो हम जैसा थे कि कहाँ थे यार, हाँ, तो हम शायद कुछ बात कर रहे थे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और 1-8 घंटा आपने एकदम हाई इंटेंस एक्सरसाइज किया खूब, और एक घंटे में मान लीजिए आपका जितना कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं ग्लाइकोजन, यानी सिंपल समझिए ये जितना एनर्जी था वो खत्म हो गया, और अगर वो खत्म हो गया तो अब कहाँ से एनर्जी मिलेगी बॉडी को, क्योंकि यही एनर्जी दे रहा था। तो अब ये है कि अब ये जो स्टोर्ड फैट है इससे एनर्जी, क्योंकि अभी तुरंत एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी 1 घंटा एक्सरसाइज किया, अभी और कर रहे हैं, आधा 1 घंटा और करेंगे तो अभी तुरंत एक्सरसाइज चाहिए, तो अब बॉडी किसको टारगेट करे कि ताकि जल्दी से ये मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनाया जा सके। तो मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसका नहीं, इसीलिए बॉडी प्रोटीन या तो कह सकते हैं मसल्स को तोड़ती है ताकि उसको कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि थोड़ा बहुत बस चेंज कर दो तो वो कार्बोहाइड्रेट लगभग बन जाता है। तो फिर मतलब एनर्जी मिल जाती है, इसीलिए इसको टारगेट करती है। तो समझ रहे हैं ना कितनी बेहतरीन चीज है, यानी कि आपने इसको समझ लिया तो आप इससे जिम में बहुत 1-2-3 घंटा जो एक्सरसाइज बहुत करते हैं वो इनफैक्ट गेन नहीं लॉस कर रहे हैं उल्टा। हो सकता है थोड़ा सा ही जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करके ज्यादा ग्रो कर जाए, बजाय कि जो वो कर रहे हैं ज्यादा एक्सरसाइज उसमें उल्टा लॉस हो रहा है, क्योंकि वो मसल्स बना नहीं रहे, थोड़ा बहुत कर सकते हैं गेन भी होगा, लेकिन ज्यादातर तो तोड़ दे रहे हैं वो। तो देखिए कितना काम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वही इसीलिए ये किस केस में यूज होता है, तो वही इस सब का टॉपिक रहेगा। तो वही मतलब एनर्जी सिस्टम में कि ये समझ बनाई थी किस केस में ग्लाइकोजन यूज होगा, किस केस में हमारी बॉडी प्रोटीन यूज करेगी, एक्सरसाइज काम करेंगे, तो किस केस में फैट यूज करेगी, वो हम उस वाली वीडियो में आएंगे। और नहीं तो लगभग हमने अगर इतना समझ लिए होंगे तो लगभग 60-70% भी आपने समझ लिया, क्योंकि इसको बहुत डीप में नहीं, क्योंकि खुद ही ये काफी अच्छा खासा समझा दिया। अब आते हैं फैट पे, तो फैट का हमने बात किया कि सभी का सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फैट में सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि मतलब ये जैसा कि हमने अब समझा चेन वगैरह बढ़ती है। तो देखिए स्ट्रक्चर में देखिए अब इसमें समझने वाली चीज है, ये है कि स्ट्रक्चर में होता है ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए अब यहाँ समझ कैसे बनाने हैं, वही चीज कि ट्राइग्लिसराइड कहने का मतलब ये है
अभी देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में मतलब काफ़ी लंबी वीडियो जनती जा रही है, इसलिए सिंपल सा अभी इसमें इतना समझ बनाएंगे कि ट्राइग्लिसराइड को अगर आप थोड़ा बहुत जाने तो आप देखिए जो हमने बोला ना कि एनर्जी जो है जो एक्स्ट्रा होती है वो स्टोर होती जाती है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक्स्ट्रा बनती है वो स्टोर होती जाती है फैट के फॉर्म में। तो फैट में भी सारे फैट में नहीं, सारे फैट में नहीं, केवल ट्राइग्लिसराइड में यूज हो मतलब स्टोर होती है। समझ क्या बना रहे हैं, मतलब समझिए कि जो एनर्जी स्टोर होती है फैट वगैरह जो अपनी मतलब की फॉर्म में यूज होती है वो फैट के भी ट्राइग्लिसराइड में यूज होती है, और बाकी के जितने भी फैट्स हैं उनमें नहीं मतलब यूज बोल रहे थे क्या, स्टोर 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 होती है, स्टोर मतलब कि इसमें ट्राइग्लिसराइड में यूज होती है मतलब स्टोर होती है। तो यहाँ ये वाला चीज पढ़ के आप किस तरह से मतलब कि फैट को इसमें थोड़ा समझ पड़ेंगे कि जैसे अगर हमने मतलब फैट गेन कर लिया है तो अब उस केस में फैट मतलब कि लूज कर दे तो क्या अब मतलब पहले जैसा हो जाएगा, या तो अब उसमें होता क्या है कि मतलब अब एक बार अगर आपने फैट गेन कर लिया तो अगर आपने लूज भी कर दिया तो आपके फिर से गेन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बजाय कि अगर आपने फैट गेन नहीं किया होता तब जो गेन करने की प्रोबेबिलिटी होती। तो वो सब थोड़ा बहुत किया, देखिए सुनने में ज़्यादा लग क्या कितना सीखना पड़ेगा, 2 मिनट में अभी भी 2 मिनट में आराम से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी वैसे भी बन रही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ये आप वहाँ से समझ बना लेंगे, समझिए कि समझ बनाना कैसे है जिधर भी चले जाए, हर एक चीज़ समझ बननी चाहिए। और अब आता है फॉस्फोलिपिड, उसमें ज़्यादा इतना कोई बेहतरीन चीज़ अभी बताने लायक है नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल में आएंगे। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल में जैसे कि हमारे जो भी हार्मोन्स सुने होंगे आपने, जो भी हमारे स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल, वो सब आपने अभी उतना नहीं सुना, टेस्टोस्टेरोन ही समझिए कि वो जो भी हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल में कैटेगरी में आते हैं। वो हार्मोन्स बने होते हैं फैट के, समझ रहे हैं ना, वो हार्मोन्स होते हैं और वो बने होते हैं फैट्स के। किस तरह के फैट से, ट्राइग्लिसराइड नहीं, क्योंकि वो तो स्टोर करता है फॉस्फोलिपिड लाइक कोलेस्ट्रॉल, वो वाले से वो हार्मोन्स बने होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन अगर आपने सुना होगा। और एलडीएल यानी कि लो डाइकोलाइटिक प्रोटीन की पता नहीं क्या होता है, हाई डाइको अभी वो उसी वीडियो में समझेंगे। और कुछ बचा है क्या, देखिए यहाँ तो सब में हमने केवल मेनली नहीं स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में भी समझ लिया, ऐसा नहीं केवल स्ट्रक्चर के बारे में ही हर बात किया है हमने, नहीं स्ट्रक्चर तो समझा है कि यहाँ 3 तरह का स्ट्रक्चर चलो होता है, या उसके अंदर भी उसके बारे में भी जान लिया है, क्योंकि उसमें हम डिकोड मतलब उसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं। तो इसका अलग से स्लाइड और इधर केवल स्ट्रक्चर और इधर वो रखूंगा तो उतना वो नहीं, इसी के अंदर करते जाते हैं ना, क्या थोड़ा स्ट्रक्चर से बाकी का चीज़ भी नॉलेज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, तो देखिए अगर आपने 10th की भी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी तो ये चीज़ समझ आएगी, लेकिन अगर नहीं भी जो पढ़ रखी, सबसे पहले उनके बता देते हैं, जो नहीं पढ़ रखे होंगे उनको भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, ये होता क्या है, देखिए होता क्या है कि मतलब जैसे कि ये मतलब सैचुरेटेड है, तो देखिए इससे समझिए पहले इस टॉपिक से आप ये समझ जाएंगे कि जैसे कि फैट में भी आपने सुना होगा कि मतलब घी तेल ये सब जो मार्केट में आता है ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये नुकसान करता है, समझ बनाइए नुकसान ही क्यों करता है, ऐसे कैसे मान ले करता है, वो समझ आपको यहाँ से मिल जाएगी, मतलब वो सब नुकसान करता है और किस तरह का फैट कह सकते हैं खाया जाए उसके बजाय वो खाने के तो ज़्यादा मतलब थोड़ा फायदा करे या तो कह सकते हैं कम नुकसान करे, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि फैट बुरा होता है, भाई तो एजुकेशन की कमी से लोग बोलते हैं बुरा होता है, नहीं बुरा होता है लेकिन सारी चीज़ें उसमें बुरी नहीं होती है,
नेसेसरी भी होती हैं, आपको खानी ही पड़ेगी, नहीं तो बहुत मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। खानी जरूरी होता है, लेकिन भाई तो किस तरह का जरूरी होता है, किस तरह का वो समझेंगे। खराब तो होता है, वही तो खराब वाले को नहीं खाएंगे। खराब इसीलिए होता है क्योंकि सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड कहने अरे यार, तो देखिए थोड़ा गलत स्ट्रक्चर बन गया था, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मुझे भी मैं बोला कि हर चीज़ याद नहीं रहती है। हम समझ बनाए रहते हैं, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ याद रखी हुई है, और ज़्यादातर तो चीज़ें बहुत तो नहीं याद रहती। तो चलिए अभी देखिए कि मतलब देखिए वही सैचुरेटेड कहने का मतलब है कि नाम से ही है कि सैचुरेशंस है। सैचुरेशंस कहने का मतलब है, अब केमिस्ट्री नहीं पढ़े कैसे बताएं, लेकिन समझिए कि ये पूरी चीजें सैचुरेटेड है, ये पूरी चीजें भरी हुई हैं चीजों से, इसलिए ये ज्यादा नुकसान करेगा बजाय कि जिस केस में चीजें नहीं भरी होंगी। देखिए ये चीजें भरी है, इधर अब देखा होगा तो कार्बन से चार्ज केवल अटैच हो सकता है, तो इधर सब चीज चार्ज अटैच है, तो अब इसमें और नहीं ऐड कर सकते हैं, यानी ऑलरेडी चीज भरी हुई है, इसलिए जो है ये सैचुरेटेड है और इसलिए नुकसान कर सकता है बजाय कि जो अनसैचुरेटेड है। देखिए अब ये डबल बॉन्ड हो गया, तो अब ये जो है रुकिए थोड़ा, एक दो तीन, एक दो, अरे यार सही है क्या, एक दो, नहीं 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 है क्या, एक दो उधर भी हाइड्रोजन लगा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए बजाय कि इस केस में देखिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन छोड़िए, यही कहने मतलब यहाँ पे अभी आप और हाइड्रोजन ग्रुप्स लगा सकते हैं। सिंपल सिंपल यही समझिए कि अब ये इसमें आप और चीजें ऐड कर सकते हैं, जो कि ये आप सैचुरेट नहीं अनसैचुरेटेड वाला तो पहले था जो एग्जाम्पल दिए थे, ये अनसैचुरेटेड में आता है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड हो लिखे हैं ये पॉली वाला, और एक मोनो होता है, वो हम वीडियो में बताएं। यहाँ पे पता नहीं क्या था, ये दूसरा वाला कुछ है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझको, वो इसलिए छोड़िए। और मेरे नोट्स में भी नहीं है कि लिखूँ, देखूँगा तो बताऊँगा, हो सकता है स्क्रीन पे अगर एडिट करते समय याद आए तो लिख दूँगा। तो देखिए भाई है कि सिंपल सा वही समझिए, अब इस केस में ये उतना भरा हुआ नहीं है, ऐड नहीं है, इसलिए ये कम नुकसान करेगा ये वाला, और ये ज़्यादा नुकसान करेगा। और इसमें भी मोनो कहने का मतलब है कि एक जगह डबल बॉन्ड है, तो ये थोड़ा कह सकते हैं मतलब कम नुकसान करेगा, लेकिन इससे भी कम नुकसान कब करेगा, तब जब इससे भी ज्यादा खाली होगा, यानी कि एक और खाली कर दीजिए। अब ये एक दो तीन चार सात सही है, नहीं यार वो चार बॉन्ड को एक दो तीन चार यार नहीं होगा, छोड़िए यार, इतना स्ट्रक्चर मत जाइए, वही समझिए कि मतलब अब ज्यादा खाली, अब ज्यादा हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन समझिए मतलब कि ज्यादा आप चीजें अब आप ऐड कर सकते हो, तो ये पॉली वाला और कम नुकसान करेगा, आप कर सकते हैं। इसमें की कुछ चीजें होती हैं जो कि ली भी जाती हैं, हिफाजत करता है, वो उस केस पर वैसे ही कॉपी हो चुका है, लंबा बन चुका है वीडियो, और काफी कल्चर्ड भी हो गया, यानी कि बहुत सब इधर उधर। तो बताइएगा कैसा लगा था वीडियो। अभी देखिए अभी इसका पार्ट 2 में अभी माइक्रो का भी ऐसे ओवरव्यू देंगे, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट, वो दोनों वीडियो बहुत छोटा होगा, वो शायद एक ही में दोनों कवर अप हो जाए 20 मिनट में। ये वाला ज़्यादा था क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसका थोड़ा समझ बनाना भी ज़्यादा मतलब याद करना नहीं, समझ बनाना, दोनों याद करना भी इम्पोर्टेंट है, जॉट करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझ भी बनाना इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ है कि अब ना समझिए, अब अभी अगले वीडियो में ये दोनों भी थोड़ा बहुत कवर अप कर दें कि वो ज़्यादा लंबा नहीं है, और फिर अगले वीडियो से हर एक चीज़ को एकदम थोड़ा डिटेल में समझ बनवाएंगे। अगर बोलेंगे तो मतलब कहेंगे तो कि हाँ कि नीड है, समझ आ रहा है कि कंसेप्ट बनाए जा रहे हैं।